तो यहाँ पे ना जो एमपीसीबी की डायरेक्शन है इसके अंदर नेट होना चाहिए। वो जो आप प्लांट देख रहे हो ना ये ओपन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो जो नेट रहेगा ना ये जो डस्ट उड़ता है उसको रोकता है ये, तो वो भी एक कंडीशन है, उसका भी इन्होंने वायलेशन किया हुआ है। और ये देखो ये जो गाड़ियाँ जा रही है ये प्रोजेक्ट को जब रेजिडेंशियल एरिया में अप्रूव किया जाता है तो उनको इसीलिए अप्रूव किया जाता है कि यहाँ नियर बाई में जो उनका प्रोजेक्ट चलता है, जो डेवलप हो रहा है प्रोजेक्ट, वहीं उनको ये मटेरियल सप्लाई करना होता है। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा कमर्शलाइज कर रहे हैं इसको, जो कि इलीगल है, जो कि कानूनन इनको राइट्स नहीं है इस चीज़ का। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है तभी आप उस प्रोजेक्ट के अंदर ही आप माल सप्लाई कर सकते हो। बट ये लोग आप देखो लाइन से पूरी की पूरी गाड़ी आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा कमर्शलाइज किया हुआ है। एमपीसीबी की कोई डायरेक्शन को ये फॉलो नहीं कर रहे, इनके पास नेट नहीं है, ऐसे तमाम चीज़ों की आपको इनके अंदर कमियां दिखेगी। उसी को लेके ही हमने यहाँ पे ऑलरेडी शिकायत किया था और आज हम यहाँ पे आए हैं कि आपको दिखाने के लिए कि यहाँ का विजुअल क्या है। और आप देख सकते हैं कि इनके जो एम्प्लॉय वगैरह है वो हमारे वीडियो कर रहे हैं। आपको अपनी खुद की जो कंपनी है उसके अंदर जो वायलेशन हो रहे हैं एमपीसीबी के या महाराष्ट्र कंट्रोल बोर्ड के, उसको छोड़ के आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हो कि भाई यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही है। सबसे ज्यादा अगर इससे अगर जो डस्ट से जो बीमारियां होती है वो लंग्स इन्फेक्शन होता है। आपको मालूम है एसएमएस कंपनी बायोमेडिकल वेस्ट गोवंडी के अंदर, डंपिंग ग्राउंड गोवंडी के अंदर, गोवंडी के लोगों की मतलब हेल्थ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ हर चीज में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। इस चीज़ों को हम लोग चलने नहीं देंगे और इनकी ये मनमानी हम चलने नहीं देंगे। इसके ऊपर हम लीगली जो भी एक्शन होगा हम इंशाल्लाह करेंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बैगलवाड़ी के आरएमसी प्लांट के पास। आपको बता दूं लगातार कई दिन से इस आरएमसी की हमारे पास शिकायत आ रही थी और इस शिकायत में ये बताया जा रहा था कि ये यहाँ पर जो आरएमसी प्लांट है इसके कारण एयर पोल्यूशन होता है, जो कि कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया का जिस तरीके से यहाँ पर एक कानून का भी उल्लंघन किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो 200 मीटर दूरी पर इस तरीके के आरएमसी प्लांट होना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से, मगर अगर आप इसके पास में ही देखेंगे मुश्किल से महज 50 मीटर दूरी पर एक रेजिडेंशियल एरिया है। इसके बावजूद इस आरएमसी प्लांट को पास कर दिया जाता है। और साथ साथ में सवाल अब ये खड़ा होता है, अगर आप इससे 150 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो आपको यहाँ के जो वार्ड है एमिश वार्ड वो भी इसके पास में ही है। अब देखना ये रहेगा, इस पूरे मामले पे लगातार शिकायतकर्ता एडवोकेट आबिद हमारे साथ में मौजूद है, उन्होंने इस पूरे मामले पे शिकायत की है। मगर मैं आपको यहाँ का एक दृश्य दिखाना चाहूँगा कि जो आप यहाँ की तस्वीर, जो सड़क की तस्वीर देखेंगे आप, सड़क की तस्वीर साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पोल्यूशन होता है और इस आरएमसी की जो मिट्टी उड़ने वाली धूल उसके कारण कितनी प्रॉब्लम होती है ये साफ तौर पे नज़र आ रही है। अब देखना ये रहेगा, जो शिकायत करता है आबिद ने, उन्होंने जिस चीज़ की शिकायत की है, क्या इनकी शिकायत पर कब कार्रवाई होती है। आबिद भाई, क्या आपकी शिकायत है और आपने शिकायत क्यों की है। जैन भाई, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 आरएमसी प्लांट चल रहे हैं जिसके अंदर हार्डली आप देख सकते हो रेजिडेंशियल एरिया। आप बताएंगे तो यहाँ सामने ही बिल्डिंग है और जो एमपीसीबी की डायरेक्शन है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 100 मीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए। और उसी के साथ साथ इन्होंने कोई भी मतलब आप देखोगे किस तरीके से आपको रोड पे पूरा का पूरा डस्ट दिखेगा। तो यहाँ पे अभी आज बारिश हुई है करके थोड़ा सा गीला होने की वजह से डस्ट उड़ नहीं रहा है, वरना ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग विदाउट मास्क हम यहाँ पे बात भी नहीं कर सकते, इतना यहाँ पे डस्ट उड़ता है। और आपको रिसेंटली ये देखो राइट साइड में यहाँ पे एक हॉल है, ठीक है, कम्युनिटी हॉल है, आप उसको देख सकते हो। तो ये हमेशा यहाँ पे वेडिंग वगैरह होती रहती है, ओपन स्पेस है। उसके साथ साथ यहाँ पे जब आप देखोगे 10 मीटर की दूरी पे भी, 10 मीटर से भी कम के डिस्टेंस पे यहाँ पे आरएमसी प्लांट है। तो वो आरएमसी प्लांट का पूरा डस्ट यहाँ पे आता है। और यहाँ पे अगर अपोजिट में आप देखोगे वो रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ पे भी पूरा का पूरा जाता है। उसी को लेके हमने शिकायत की थी। मैंने एमपीसीबी को भी इसके अंदर रिटर्न में एप्लीकेशन किया था। हमने कंसर्न वार्ड ऑफिसर को भी बोला था कि इसके अंदर, हमने बीएफ डिपार्टमेंट को भी बोला था। और बीएफ डिपार्टमेंट का ऐसा है कि जब उनके ऑफिसर से हम मीटिंग के लिए जाते हैं तो उनके ऑफिसर्स बोलते हैं कि जो हमारे एई है वो अभी वेकेंट है, उनको अभी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ चल रहा है, तो वो कहीं बाहर गए हैं या एग्ज़ाम को लेकर कोई प्रॉब्लम है, बट वो मिलते नहीं है। तो हमने पूछा तो उन्होंने शायद से बताया कि उनका एग्ज़ाम वगैरह है, इसके लिए वो अभी अवेलेबल नहीं है और वो आपको मिलेंगे जून के महीने में। तो इस तरीके से 3 महीना हो चुका है इस प्रोजेक्ट को। देखो यहाँ पे ना जो एमपीसीबी की डायरेक्शन है इसके अंदर नेट होना चाहिए। वो जो आप प्लांट देख रहे हो ना ये ओपन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो जो नेट रहेगा ना ये जो डस्ट उड़ता है उसको रोकता है ये, तो वो भी एक कंडीशन है, उसका भी इन्होंने वायलेशन किया हुआ है। और ये देखो ये जो गाड़ियाँ जा रही है ये प्रोजेक्ट को जब रेजिडेंशियल एरिया में अप्रूव किया जाता है तो उनको इसीलिए अप्रूव किया जाता है कि यहाँ नियर बाई में जो उनका प्रोजेक्ट चलता है, जो डेवलप हो रहा है प्रोजेक्ट,
वहीं उनको ये मटेरियल सप्लाई करना होता है। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा कमर्शलाइज कर रहे हैं इसको, जो कि इलीगल है, जो कि कानूनन इनको राइट्स नहीं है इस चीज़ का। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है तभी आप उस प्रोजेक्ट के अंदर ही आप माल सप्लाई कर सकते हो। बट ये लोग आप देखो लाइन से पूरी की पूरी गाड़ी आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा कमर्शलाइज किया हुआ है। एमपीसीबी की कोई डायरेक्शन को ये फॉलो नहीं कर रहे, इनके पास नेट नहीं है, ऐसे तमाम चीज़ों की आपको इनके अंदर कमियां दिखेगी। उसी को लेके ही हमने यहाँ पे ऑलरेडी शिकायत किया था और आज हम यहाँ पे आए कि आपको दिखाने के लिए कि यहाँ का विजुअल क्या है। और आप देख सकते हैं कि इनके जो एम्प्लॉय वगैरह है वो हमारे वीडियो कर रहे हैं। आपको अपनी खुद की जो कंपनी है उसके अंदर जो वायलेशन हो रहे हैं एमपीसीबी के या महाराष्ट्र कंट्रोल बोर्ड के, उसको छोड़ के आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हो कि भाई यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही है और हमने कंसर्न ऑफिसर को भी बोला है, अगर उनके 15 दिन के अंदर वो हमको रिप्लाई नहीं देते, हम डीएमसी को और वार्ड ऑफिसर को पार्टी बना के हाई कोर्ट के अंदर आप कौन है, कौन है आप, कौन है? बोले ना। इंचार्ज आप हैं? हाँ, नेट वगैरह क्यों नहीं लगाया? चालू है ना काम चालू है। काम चालू जो सरकार ने बोला वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक मिनट यहाँ आइए ना जरा। हाँ अभी तो आप देख तो सकते हैं कि ये काम डस्ट चालू- है कि आप यहाँ पे ऐसा नॉर्मल भी गाड़ी जाती है तो डस्ट है, ये नेट भी नहीं लगाया। अभी इनको खुद को मालूम है कि यहाँ पे नेट रहना चाहिए। एक और देखो बाजू में ये एक हॉल है, इधर एक हॉल है, बट इस तरीके का नेग्लिजेंस दिख रहा है जिसके अंदर कंसर्न वार्ड ऑफिसर की भी जिम्मेदारी है और एमपीसीबी इसके ऊपर क्यों कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। इस तरीके की प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ के जो कंसर्न वार्ड ऑफिसर है उनके लिए, बीएफ डिपार्टमेंट के लिए और महाराष्ट्र कंट्रोल बोर्ड के लिए कि इनके ऊपर क्यों नहीं कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लोगों के हेल्थ के साथ खेला जा रहा है। यहाँ पे ओपन स्पेस में आप देखेंगे पूरा का पूरा हॉल चल रहा है, लोगों की सेहत के साथ मालूम है सबसे ज्यादा अगर इससे अगर जो डस्ट से जो बीमारियां होती है वो लंग्स इन्फेक्शन होता है। आपको मालूम है एसएमएस कंपनी बायोमेडिकल वेस्ट गोवंडी के अंदर, डंपिंग ग्राउंड गोवंडी के अंदर, गोवंडी के लोगों की मतलब हेल्थ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ हर चीज में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। इस चीजों को हम लोग चलने नहीं देंगे और इनकी ये मनमानी हम चलने नहीं देंगे। इसके ऊपर हम लीगली जो भी एक्शन होगा हम इंशाल्लाह करेंगे। काम चालू है मगर नेट गुल है। उन्होंने खुद कहा है कि काम चालू है मगर जो काम के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए आगे एक और वो project नजर है, नहीं आ रहा गाड़ी है, इसके है। आगे तो साफ साफ अगर मैं आपको आगे ले जाना चाहूँ तो आप आगे चल के भी देख सकते हैं कि आबिद भाई क्या आसपास में कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो आरएमसी का इधर? देखो ये जो इनकी जो गाड़ियां हैं ये अगर रिटर्न में आप मांग लो इनसे, ये दे नहीं पाएंगे। पूरा का पूरा कमर्शलाइज करके बाहर बेच रहे ये अलाउ नहीं है सर। नहीं। अगर कोई बिल्डिंग अगर जैसे कि एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्डिंग का चल रहा है आप देख सकते हैं, अगर उस प्रोजेक्ट को लेके अगर आरएमसी अगर वो खुद डेवलप करते हैं अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए, ये कमर्शलाइज नहीं कर सकते, बट ये कमर्शलाइज कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे किसी भी इनको बोलो ना रिटर्न में आप दे दीजिए किधर पे आप माल सप्लाई कर रहे हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे दे ही नहीं रहे, पूरा का पूरा कमर्शलाइज करके सोल्ड आउट कर रहे हैं। मेरे सामने नजर आएंगे, देखिए ये जो गाड़ी खड़ी है ओवरलोडेड और यहीं से जो कंक्रीट करके ले जाया जाता है वो कमर्शलाइज किया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से अवैध बताया जा रहा है। तो आबिद भाई आगे और क्या है, मतलब आप इसके खिलाफ में कुछ कंप्लेंट वगैरह यहाँ पे करेंगे? इलीगल तरीके से जो मटेरियल है मतलब ये जो अरे इसका जो कंक्रीट वगैरह है उसकी भी रेडी मिक्स करके वहाँ पे कौन सा माल गिराते हैं वो भी नहीं मालूम। अंदर आप जाओगे पूरा का पूरा कमर्शलाइज करके रखा है। इसके पीछे आप जाओगे देवनार अबोटर के सामने, वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट इन्होंने बना के रखा है। तो आप देख सकते हैं अभी आज बारिश हुई थी करके पूरा डस्ट आप नीचे देखिए ना, ये इससे पूरा का पूरा डस्ट है ना लोगों के मुंह में जाता है और लोगों को इससे इन्फेक्शन क्रिएट होता है। और रेसिडेंशियल एरिया में ये किस तरीके से इनको अप्रूवल कैसे मिला और ये आज तक क्यों चला रहे हैं, इनको चलाने की अथॉरिटी कौन दे रहा है। तो उस तरीके को ही लेके हमने मतलब वार्ड ऑफिसर को भी बोला, वार्ड हमारे जो कंसर्न बीएफ डिपार्टमेंट है उनसे भी हमने नेताओं की तो मैं बात नहीं कर सकता क्यों नेताओं का क्या लेना देना है या क्यों नहीं इस पे आवाज उठा रहे, बट एज अ एक्टिविस्ट, और मैं एक्टिविस्ट तो बाद में आता हूँ, एक लोकल जैसे कि आपको बता दूंगा जो रूट है आपने देखा वहां से मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, वहाँ पेडिस्ट्रियन को प्रॉब्लम है, वहाँ के वेहिकुलर्स जो आने जाने की गाड़ियां से जो जाते हैं उनको भी लिटरली पूरा का पूरा डस्ट जो है उनके मुंह पे जाता है। अभी आप देखो वहाँ पे भी माल गिरा हुआ है, दिख रहा है सामने आपको। तो इस तरीके से अंदर आप जाएंगे यहाँ पे बाजू में इस तरीके की प्रैक्टिस आपको इलीगल प्रैक्टिस देखने मिलेगी। देखो ये लाइन से गाड़ी खड़ी है, पूरा का पूरा माल बाहर जाने वाला है। अच्छा तो एक चीज़ मुझे बताइएगा इससे क्या क्या बीमारी होती है, इस चीज़ से दमे की बीमारी और क्या क्या नहीं? देखो लंग्स इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है और आपको मैं बता दूं कि आपको भी पता है कि मुंबई के अंदर 80% ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट हैं वो गोवंडी के अंदर पाए जाते हैं और गोवंडी के अंदर एक सेकेंडरी हॉस्पिटल भी आज तक शुरू नहीं हो पाया है, काम शुरू है। तो गोवंडी के लोगों के साथ हेल्थ को लेकर इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर, यहाँ धार्मिक स्थल भी है और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, लोगों को आवाज उठा नहीं पाते।
जाते हैं अपने लिए, क्योंकि ऐसे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उनको दबा देते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि किस तरीके से अभी हम गए, तो हम तो बात ही कर रहे थे, उनके जो भी स्टाफ वगैरह थे उन्होंने आके हमारा ही फोटो खींचने लगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक डराने के भी खुद तो गलत काम कर रहे हैं, लोगों को डरा भी रहे हैं इसके साथ साथ। तो क्या मांग क्या आपसे? मांग यही है कि इनके पास देखो प्रॉपर वे में अगर एमपीसीबी की डायरेक्शन को देखा जाए तो ये यहाँ पे रख नहीं सकते ये प्लांट को, इनको मूव करिए यहाँ से, या जितना हो सके उतना ज़्यादा ये नेट बराबर से लगाए, डस्ट बाहर नहीं आना चाहिए। उस चीज़ों को, ये लोगों की हेल्थ को इससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी अगर ये प्रोजेक्ट चलता है तो हम तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोगों की हेल्थ को लेके कंसर्न है। क्योंकि आपने बाजू में देखा वहाँ शादी है, डेली शादी रहती है, और वहाँ पे मिनिमम कम से कम 100 पीपल्स आते होंगे। अभी 100 लोग खाना खा के जाते होंगे, उसके अंदर ये डस्ट जाता होगा तो कितने लोग बीमार होते होंगे, आप मुझे बताइए। सही बात है। तो बहरहाल इस पूरे मामले में जो आरएमसी प्लांट है, इसमें साफ तौर पे ये स्पष्ट होता है कि कानून का किसी भी तरीके से कोई पालन नहीं किया जा रहा है, और साथ साथ में जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नज़र बंद करके बैठे हुए हैं, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मगर इसकी समस्या यहाँ के स्थानिक लोगों को ज़रूर झेलना पड़ रहा है। अब देखना ये रहेगा कि ऐसे आरएमसी प्लांट पर कब और किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन नावेद कुर्शी के जैन से मुंबई।